साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि हम रीजनिंग का पहला चैप्टर आप देख रहे हैं। तो पहले चैप्टर में हमने आपको दिशाओं के बारे में बताया है। तो आज से हम अपना जो दिशा दूरी परीक्षण पहला चैप्टर उठाए हैं उसका टाइप फर्स्ट पूरी तरह से खत्म करते हैं। तो देखिएगा, चलिए डायरेक्ट पहले सवाल पर चलते हैं। तो पहला सवाल आपका क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर थोड़ा आगे जाकर बाएं घूम जाता है, अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर वह पुनः बाएं ओर घूम जाता है। बताएं वह किस दिशा में चल रहा है। तो आप बारीकी से इस सवाल को समझिएगा कि ये कैसे लगेगा। अब देखिएगा, आपको हमने बता दिया था कि हमारे पास मुख्य रूप से ये दिशाएं होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये दिशाएं हैं, चार दिशाएं। इधर की तरफ पूरब होता था, इधर की तरफ उत्तर होता था, इधर की तरफ पश्चिम होता था और इधर की तरफ दक्षिण होता था और इधर की तरफ पश्चिम दिशा होती थी। ठीक है, अब सवाल कहता है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। तो समझिएगा, अर्थात कोई व्यक्ति है, देखिएगा कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहां पर है। ठीक है, अब यह उत्तर की तरफ चल रहा है। तो कह रहा है सवाल कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर घूमता है। थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर, अर्थात वह अपने दाहिने ओर घूमता है। ठीक है, तो इधर को जा रहा है, तो इधर को जाएगा। तो अगर ऊपर को जा रहा है तो आपका ही दाया उसका भी दाया और आपका ही बाया उसका ही बाया हो जाता है। और ये जो नीचे को आप बना रहे हैं कि नीचे को जा रहा है, तो याद रखिएगा आपका दाया उसका बाया हो जाता है और आपका बाया उसका दाया हो जाता है। क्योंकि आप जब कॉपी को घुमा लेंगे तो ये ऊपर को जाएगा, तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी। तो सवाल देखिएगा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, चल रहा है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर थोड़ा और, अर्थात तो दाहिने ओर थोड़ा और आगे जाता है। ठीक है, थोड़ा और आगे जाकर बाएं घूम जाता है। अब यह बाएं घूमता है, तो बाएं इधर को जा रहा है, पूरब को जा रहा है, तो बाएं इसका किधर होगा। यदि आप पूरब दिशा में खड़े होंगे मुंह करके अपना, तो आपका बायां किधर हो जाएगा, उत्तर को हो जाएगा और आपका दायां दक्षिण को हो जाएगा। तो यह बाएं को जा रहा है, अर्थात किधर को जाएगा, ऊपर को जाएगा। थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर और थोड़ा आगे जाकर बाएं ओर घूम जाता है, अर्थात ये इधर बाएं ओर को घूमा। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर वह पुनः, अर्थात ये जो बाएं ओर घूमा था यहां से वह 1 किलोमीटर का फासला पार करता है। ठीक है, 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद पुनः बाएं ओर घूम जाता है। अब यह फिर से बाएं ओर घूमा, अर्थात इस दिशा में घूमा। अब जब ऊपर को जा रहा है तो हमने बताया कि आपका दाहिना ही आपका दाहिना और आपका ही बायां आपका इसका भी बायां हो जाएगा। तो ये बाएं ओर घूम गया। ठीक है, और पूछ रहा है कि बताएं वह किस दिशा में चल रहा है। तो ये इस दिशा में चल रहा है, फाइनली इसका मुख किस दिशा में है, इधर को है। तो यहां से ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये इधर को जाएगा तो पश्चिम हो जाएगा। तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, पश्चिम। पहले सवाल में क्या उत्तर आया, पश्चिम आया। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, थोड़ी देर बाद वह दाहिने ओर घूमता है और थोड़ा आगे जाकर बाएं ओर घूमता है। 1 किलोमीटर चलने के पश्चात, अर्थात जो बाएं ओर घूमा था 1 किलोमीटर चला, पुनः बाएं ओर घूम जाता है, अर्थात इधर को घूमता है। और फाइनली हमारा क्या उत्तर आया, पश्चिम दिशा आई। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प संख्या 1 सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। साथियों हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये कह रहा है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर चला। ठीक है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर कितना चला, 15 मीटर चला। तो सवाल क्या कहता है, देखिएगा, कह रहा है सवाल कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा में हूं। तो साथियों देखिएगा, पश्चिम को मुड़ा, साथियों 10 नहीं 15 था। तो कह रहा है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, अर्थात ये 15 मीटर गया था और ये जो पश्चिम की तरफ मुड़ा, इस तरफ दिशा पश्चिम थी, ये कितना चला, 10 मीटर चला। अब आगे कह रहा है फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, अर्थात वो इसी दिशा में फिर से मुड़ता है। दक्षिण दिशा इधर होगी तो दक्षिण दिशा में घूमता है। तो 10 मीटर जाकर मतलब पश्चिम की ओर 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला।
अब ये 5 मीटर चल रहा है, कितना 5 मीटर चला टोटल। फिर कह रहा है कि फिर मैं पूर्व की ओर मुड़ा और मुड़कर 10 मीटर गया। अब यह पूर्व की ओर मुड़ा है, ठीक है, इधर, और 10 मीटर बनाएंगे कहां तक, यहां तक, क्योंकि हम जानते थे यहां से यहां तक 10 मीटर था, तो यहां से यहां तक भी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, अब मैं अपने घर से किस दिशा में हूं, तो मेरा घर यहां पर था, ठीक है, मैं यहीं से निकला था और मैं फाइनली पहुंचा कहां हूं, यहां, तो यहां से यहां की दिशा क्या हो जाएगी, अब आप यहां पर हैं और फाइनली अंत में यहां पर आपका घर यहां पर है और अंत में आप पहुंचे हैं यहां, तो आपका घर किस दिशा में पड़ता है, आपके ये पूछा जा रहा है कि आप अपने घर से किस दिशा में, ये पूछा जा रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके बारे में पूछ रहा है, आपके घर से, या आपसे आपके घर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ये जरूर ध्यान दे दीजिएगा। तो पूछ रहा है अब मैं अपने घर से किस दिशा में हूं, अर्थात यह किस दिशा में है, इस घर से, तो किस दिशा में है, उत्तर, तो उत्तर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, कौन सा सवाल, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। देखिएगा, रवि क्या करता है, रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, अर्थात ये इस दिशा में कितना चला, 16 फीट चला, ठीक है, दक्षिण की दिशा में कितना चला है, 16 फीट। फिर आगे कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चला। अब ये नीचे को आ रहा है तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, इस दिशा में, और कितना चल रहा है, 5 फीट चला, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 फीट चलता है। अब यह उत्तर की ओर मुड़ा और 7 फीट चला। अब इस लकीर को यहां तक नहीं बना देंगे, हम अपने हिसाब से अनुमान लगाकर बनाएंगे, जैसे इतना बड़ा 16 था तो लगभग कितना 7 फीट होगा, ये अनुमान लगाकर बना देंगे। उत्तर की ओर 7 मीटर चला। अब आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि इसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट चलता है। अब इधर को जा रहा है, अब यह अपने दाईं घूमेगा तो किस दिशा में होगा, इधर को होगा, तो यह उसके बाद अपने दाईं ओर घूमकर 12 फीट चला, ठीक है, कितना 12 फीट चला। और फिर अंत में बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। अब यह अंत में फिर बाएं घूमेगा और कितना चलेगा, 9 फीट चलेगा, ठीक है, ये हो गया। अंत में पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूर है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से वो चला था, ठीक है, कहां से, यहां से वो चला। अब ये नहीं जोड़ेंगे कि यहां से चला फिर यहां से, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, वो यहां पर पहुंचा है तो ये जोड़ा जाएगा कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, आप ये टोटल कितना मिला था आपको, 16 फीट मिला था, ठीक है। उसके बाद इधर का देखेंगे, ये 7 फीट ये हो गया और 9 फीट यहां से यहां तक हो गया, क्योंकि ये 9 फीट था, तो 9 7 कितना होता है, 16 फीट। अर्थात जो ये मान लीजिए ये फाइनली हमारी लकीर थी यहां से यहां तक, ठीक है, ये कितनी थी, 16, जो कि इस रेखा के बराबर थी। अब नीचे वाली निकालेंगे, तो नीचे वाली कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब 16 फीट का मतलब ये हुआ जैसे ये यहां से घूम गया तो ये भी यहीं तक रहेगी, क्योंकि ये इतना 16 फीट टोटली था, और यहाँ पर देख रहे हैं हम 7 ये है 9 ये है, इन दोनों को जोड़कर मान लीजिए ये हमारी लकीर है, इतनी ये हो गई और इतनी ये वाली हो गई, ठीक है। तो 9 7 कितना हुआ, ये भी 16 हो गया। तो ये यहां से चला था और यहाँ पर पहुंचा है, ये वाली लकीर बराबर है, तो हमको टोटली यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए यहां से यहां तक की दूरी यदि निकाल लेते हैं तो हमारी दूरी आ जाएगी। तो ये 5 फीट था और ये 12 फीट था, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी लकीर आगे बढ़ा देने पर टोटली ये 9 था और ये 7 हो गया, कितना हो गया 16। ये 5 फीट था और ये 7, तो 7 नहीं, ये 7 नहीं 12 था,
ये 5 फीट था और ये वाला 12 फीट था, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 17 फीट हो जाएगी। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा उत्तर सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहां से चला 16 फीट नीचे को गया अर्थात दक्षिण दिशा को गया, उसके बाद अपने बाएं घूमता है, फिर 5 फीट चला, फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चला, फिर दाएं घूमकर 12 फीट चला और लास्ट में उत्तर की ओर 9 फीट गया है। अब चूंकि जो ये 7 है और ये 9 है, ये टोटली उत्तर दिशा में चला है, तो फाइनली उत्तर दिशा में कितना चला है, 16 फीट, और दक्षिण दिशा में कितना चला था, 16 फीट। तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। यहां से चला था, यहां पहुंचा है, तो अब यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए, अब क्योंकि ये हमको मालूम है, तो यही दोनों आपस में जोड़ देंगे तो ये वाली दूरी हमारी हो जाएगी। तो ये 12 थी और ये 5 थी, तो 12 5 कितना हो गया, 17 फीट हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। जो बी है वो ए के किधर है, दक्षिण पश्चिम। आपको पता है कि ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है और ये उत्तर पश्चिम है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो सबसे पहले ए बना लेंगे। अब ए कहां पर है, ए जो है वो दक्षिण पश्चिम में है, मतलब जो बी है ए से किधर है, दक्षिण पश्चिम में है। तो बी से दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा, ए से दक्षिण पश्चिम बी कहां होगा, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, बी ए के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, अब कह रहा है सी बी के पूर्व में है। अब ये नहीं पता है कि यहां होगा कि यहां होगा या यहीं हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग बना लेते हैं। बी कहां है, जो बी के जो सी है वो कहां है, बी के पूर्व में है। अब कह रहा है और ए के दक्षिण पूर्व में है, यहां इसलिए बनाया गया, जो बी है वो सी के पूर्व में है। अब यहां पर बना देंगे तो ए से दक्षिण पश्चिम ही रहेगा। अब यहां बना देने से ये दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी, और जो बी था वो ए के दक्षिण पश्चिम में था, बी से सी पूर्व में था। अब आगे क्या कह रहा है, तथा डी सी के उत्तर में है। जो डी है वो सी के किधर है, उत्तर में है। अब ये नहीं पता है कि यहां है कि यहां है या यहीं हो जाएगा, तो देखेंगे अभी आगे क्या कह रहा है। और बी और ए के साथ समरेखा पर है, अर्थात बी और ए के साथ समरेखा का मतलब हो गया इसी लाइन में यहां कहीं डी हो जाएगा और ये सी के उत्तर में भी हो जाएगा। अब आगे क्या पूछ रहा है, ए के किस दिशा में डी स्थित है। तो ए यहां है तो डी यहां है, तो ए के किस दिशा में डी स्थित है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व, जो कि विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। अब लास्ट सवाल देखते हैं, 5 नंबर। आज हम टाइप फर्स्ट का आखिरी सवाल देखेंगे, कल से हम टाइप सेकंड चालू करते हैं। तो टाइप फर्स्ट का पांचवा और लास्ट सवाल देखिएगा। मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसके पश्चात वह 45 अंश दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। साथियों देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है, दिशा नहीं पता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं मोहन का घर इधर से इधर को चल रहा है, 4 किलोमीटर सीधा चलता है अपने घर से। उसके बाद कह रहा है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, इधर को जा रहा है तो दाईं ओर नीचे हो जाएगा, अब 2 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है इसके पश्चात वह 45 अंश दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, 45 अंश दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वो इधर को जा रहा है, ठीक है, अब वो 45 अंश घूमेगा। ये देखना जरूरी है कि वो किस दिशा में 45 अंश घूम रहा है। तो जब नीचे को हमने बताया था जा रहा है तो उसका दाईं ओर इधर होता है, ठीक है, तो वो दाईं ओर 45 अंश घूमेगा। अब मैंने आपको बताया था कि एक दिशा से एक दिशा के बीच का कोण 90, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 45, अर्थात तो यहां पर है तो यहां से किस दिशा में डायरेक्ट घूमेगा, इस दिशा में। तो इधर को जब 45 अंश घूमता है तो इस तरह से हो जाता है। और कितना चल रहा है
2 किलोमीटर चल रहा है। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर चलता है यदि अब वह उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर खड़ा है। अब जो इसकी दिशा बताई जा रही है ये वाली, ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। तो आगे पूछ रहा है कि तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। तो देखिएगा अब इसको कैसे निकालेंगे, ये उत्तर पश्चिम बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये उत्तर पश्चिम दिशा है। कौन सी, हमारा चित्र कुछ इस तरह के तरीके से बना है, ऐसे है। और ये वाला हमारी दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम है, जो कि इस तरह से देखने पर, यहां से देखने पर एक कौन सी दिशा होती थी, दक्षिण पश्चिम होती थी। और उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती थी, ये वाली दिशा हो जाती थी, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जब उत्तर पश्चिम की बात ये वाली दिशा कर रहा है, अर्थात इसको ऐसे घुमा दिया गया है। अब जब घुमा दिया जाएगा तो आप देखिएगा यहाँ उत्तर पश्चिम था, ठीक है, और इधर क्या था, दक्षिण पूर्व था, ठीक। तो जब इधर उत्तर पश्चिम है तो इधर की दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जब घुमाया जाएगा ऐसे, टोटली जब घुमा दिया जाएगा, देखिएगा ये क्या है, हमारा पूर्व है, ये है पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण पश्चिम, और ये पूर्वोत्तर, इस तरह से दिशाएं थी, ठीक है। अब जब इसको घुमाया जाएगा, इस दिशा में हम उत्तर पश्चिम दिखाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 2 मतलब 2 लकीर ये नीचे आया, 2 लकीर सब पीछे चले जाएंगे, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब ये 2 लकीर जब पीछे आ रहा है तो जब ये दिशा हमारी उत्तर पश्चिम हुई तो इसके 1 लकीर पीछे क्या था, पश्चिम था, तो इससे 1 लकीर पीछे क्या हो जाएगा, पश्चिम। और जब ये पश्चिम हो गया तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूरब। और जब ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम थी, इधर उत्तर पश्चिम था, इधर दक्षिण पूरब हो जाएगा, इसका जो विपरीत होगा वो दक्षिण पूरब। साथियों सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप टेंशन मत करिएगा, पूरा सवाल समझिएगा। अब ये दक्षिण पूरब हो रहा है, ठीक है। जब ये दक्षिण पूरब हुआ और ये दिशा पूर्व थी तो ये कौन सी हो गई, दक्षिण हो गई। और जब ये दिशा दक्षिण हो गई तो ये कौन सी होगी, उत्तर हो गई, क्योंकि यहाँ उत्तर यहाँ पश्चिम, तो ये दिशा क्या थी, उत्तर पश्चिम। अब हमको सवाल पूरा हमारा आ गया है, ये इस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, अर्थात वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, उत्तर से, ऐसे गया था, फिर नीचे को आया था, फिर इस दिशा में उत्तर पश्चिम की दिशा में घूम गया था। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा 5वां सवाल का विकल्प सही हो जाएगा, उत्तर से चलना प्रारंभ किया था, तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, जो समझ में ना आया हो वो सवाल संख्या आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कल फिर से समझा दिया जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।